अर्थिभ्यस्तृणवद् विचिन्त्य विषयान् कश्चित् श्रियं दत्तवान् पापां तां वितर्पणीं विगणयन् नादात् परस्त्यक्तवान् प्रागेवाकुशलां विमृश्य सुभगो प्यन्यो न पर्यग्रहीत् एते ते विदितोत्तरोत्तरवरा सर्वोत्तमस्त्यागिनः। आत्मानुशासन के 102 नंबर के श्लोक में गुणभद्र स्वामी ने कहा है कि 3 तरह के त्यागी होते हैं। आप कहोगे त्यागी तो त्यागी होते हैं, बस 3 तरह क्या होता है, लेकिन उन्होंने बाकायदा भेद बताए हैं। अर्थिभ्यस्तृणवद् विचिन्त्य विषयान् कश्चित् श्रियं दत्तवान्। पहले तरह के वो त्यागी व्रती हैं, मुनिराज बने हैं कि जिनने लोगों ने मांगा या अपने बच्चों को संपत्ति को तृण के समान समझा, निरर्थक समझा, कल्याण में बाधक समझा, इसलिए अपने बेटे को सौंप करके गांव वालों को बांट करके, रिश्तेदारों को दे करके और फिर दीक्षा और संयम के मार्ग पर आ गए, सब त्याग करके एक तरह के त्यागी हो गए। दूसरे तरह के त्यागी पापम ताम अभिदर्पणीम विगणयन् नादात् परस्त्यक्तवान्। दूसरे तरह के वो त्यागी जिनने एकत्रित तो बहुत किया था, कमाया तो बहुत था, लेकिन ये बांटा बूटी करने में दिमाग खराब करने की बजाय यूं छोड़ा और चलते बने। जिसको लेना हो वो ले ले, राजा ले ले, बेटे ले लें, गांव वाले ले लें, समाज वाले ले, मंदिर वाले ले लें, जिनको लेना हो वो ले लें, हमें कोई फिक्र नहीं है। दूसरे तरह के त्यागी वो। लेकिन ये वाले त्यागी, ऊपर वाले त्यागी जो पहले बताए हैं, उनसे थोड़े ज्यादा वैरागी हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग मांगने वालों को दे रहे हैं, अपने बच्चों को सौंप रहे हैं, गांव वालों को बांट रहे हैं, वसीयत लिख रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा राग है कि ठीक ठिकाने पैसा लग जाए, बैंक में जो रखा है वो हाथ में आ जाए, जो पेंशन आती है वो पत्नी को मिलने लग जाए। इस तरह का कुछ ना कुछ उनका राग, कुछ ना कुछ कसायांश जुड़ा हुआ है। इसलिए पहले नंबर वाले से दूसरे नंबर वाले ज्यादा श्रेष्ठ हैं। क्यों? उन्हें कल्पना ही नहीं की कि कौन संभालेगा, कि कौन देखेगा, कौन क्या करेगा, ये रखा और मैं ये चला। फिर आप कहोगे हो गए सब प्रकार के त्यागी, ऐसे ही तो होते हैं। तीसरे कौन से? 3 से और इनसे आगे, इनसे भी आगे जाने वाले कि वो ऐसे त्यागी की जिंदगी में उन्होंने ये सब ऊल जलूल काम किया ही नहीं कि इकट्ठा करेंगे और फिर छोड़ेंगे। उन्होंने तो अपनी युवावस्था में ही धर्म को, तत्व को समझ लिया। ना उन्होंने गृहस्थी के भार को स्वीकार किया, ना उन्होंने राज्य के भार को, संपदा को स्वीकार किया, और ना उन्होंने कीचड़ पे पांव रखा। ना लिया है, ना छोड़ा है, बस ज्ञान स्वभाव को जान करके ऐसे के ऐसे निकल गए वो सबसे उत्कृष्ट त्यागी। देखिए, सबसे उत्कृष्ट त्यागी। लेकिन ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुमने न कुछ कमाया है, ना कुछ स्वीकार किया है, ना कुछ तुमने भोगा है, और त्यागी व्रती बन करके फिर तुम्हारा दिमाग इधर उधर घूमने लग जाए, तो फिर उसका कोई कीमत नहीं। तुम सबसे रद्दी त्यागी में भी नहीं आओगे। फिर त्यागी हो महावीर स्वामी की तरह, पार्श्वनाथ भगवान की तरह के राज्य स्वीकार नहीं किया। पिता जाने, मंत्री जाने, संतरी जाने, जनता जाने, और स्वीकार ही नहीं किया। नेमिनाथ स्वामी, मल्लीनाथ, पार्श्वपूज्य भगवान सबसे उत्कृष्ट त्यागी वे कि जिन्होंने त्यागमय ही जीवन स्वीकार ही नहीं किया, छोड़ने की बात ही नहीं। कौन कब जाग जाएगा, किसका भाग्य कब जाग जाएगा,
जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, लेकिन इस जमाने में तो ऐसा कहना पड़ेगा कि जीवन में किसी भी पल में राग उमड़ सकता है, राग बढ़ सकता है। वैराग होना, वैराग्यवान बनना बहुत कठिन है। और अगर वैराग्य हो भी गया तो किसी भी कारण से राग द्वेष का भाव पैदा हो जाएगा। नाम का, फोटो का, मोबाइल का, गाड़ी का, प्रतिष्ठा का, दुनियादारी की चीजों का, ऐसे राग द्वेष पैदा हो जाएंगे। इस काल में ये ज्यादा सुलभ हो रहा है, लेकिन फिर भी संभव है कि जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रह के प्राणी संसार को तज सकता है, कोई कोई। बहुधा करके इसी तरह के त्यागी ज्यादा होते हैं कि अपनी संपत्ति औरों को सौंप करके फिर जा करके वो दीक्षा और संयम लेंगे। कुछ ऐसे होते हैं बिरले कि है तो सब कुछ, लेकिन यूं छोड़ करके चल दिए, चले गए तो चले गए, अब आप लोग सब संभालते रहो। बहुत कम ऐसे होते हैं, उंगलियों पर गिनने लायक। उनको सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा? इसलिए सबसे श्रेष्ठ कहा कि उनने, कुछ लोग ऐसे हैं कि कीचड़ में पांव रखा फिर धो लिया, लेकिन कुछ लोग वो ऐसे हैं कि कीचड़ में पांव ही नहीं दिया, साफ सुथरे रास्ते पर चलते गए, बाल ब्रह्मचारी। राजकुमार वज्रबाहु की कथा बहुत गजब की है, वो धनपाल जी को जरूर सुनाना पड़ेगा। हर एक दादा को ये कथा सुनने जैसी है, कथा नहीं है, सच्ची घटना है। वज्रबाहु राजकुमार, उनके पिता का नाम सतबाहु, उनके दादा का नाम सहस्त्रबाहु। रागियों के बीच में वो भी कम रागी नहीं थे, बहुत रागी थे। युवावस्था में उनका विवाह हो गया, राजकुमार थे, बढ़िया सुंदर राजकुमारी से शादी हो गई, विवाह हो गया, आ गई राजकुमारी घर में। सौम्य, सुंदर, सुशील, समझदार, प्रज्ञावान, धर्मात्मा, ढेर सारे गुण, और उसके ऊपर सुंदरता वगैरह। राजकुमार तो बिल्कुल पूरी तरह से मुग्ध हो गए। वज्रबाहु मनोदया के बिना एक सेकंड को रहने को तैयार नहीं। पत्नी तो है ही, लेकिन हर हाल में चाहिए, बात करने के लिए तो, भोजन करने के लिए तो। घर वालों को कोई ऐतराज नहीं, ठीक है भाई, पति पत्नी है, रहें आराम से। लेकिन बात यहां तक पहुंच गई कि जब 10-15 दिन वापस भेजना होता ना एक बार, तो कम से कम बाढ़ो आणो होता ना कि एक बार तो भाई के घर वापस जाएगी। भाई लेने आया बड़े शान शौकत से सैनिकों के साथ, लेकिन ये छोड़ने को तैयार नहीं। उसको रहते हुए 2-4 दिन हो गए कि भाई एक बार बहन को ले जाना है। ये कहता है कि नहीं ले जाने देंगे। वो खूब मनाता है, जीजाजी ये परंपरा है, ये रीति है कि बार जाती है। इसके पिताजी ने भी मनाया, इसके दादा ने भी मनाया कि अरे भाई ये परिपाटी है, पद्धति है कि एक बार तो वह लड़की अपने पिता के घर, भाई के घर वापस जाएगी, फिर भले 2-4-8 दिन में जब भी चाहो वापस ले आओ ना, इसके बिना हम बिल्कुल नहीं रहेंगे। देखिए आप राग का परिणाम देखिए, स्नेह का परिणाम देखिए। बहुत मनाया, नहीं माना।
भाई तू कैसे मानेगा, मानना तो पड़ेगा। उसने कहा मैं ऐसे मानूंगा कि ये जाएगी तो इसके साथ मैं भी जाऊंगा। घर वालों ने कहा कि मजाक नहीं होगा, सब लोग क्या सोचेंगे कि बीवी के साथ साथ ये भी, अरे इसका भाई लेने के लिए आया, भाई लेके जाएगा, तेरे को जाने की जरूरत नहीं, मैं भी जाऊंगा। वाह भाई ठीक है तू भी चला जा, लेकिन एक बार तो उसको तो चले गए। बड़ी सैनिक व्यवस्था, सारी चीज, राजकुमार है, सारी चीजें होंगी, उस हिसाब से गए। दूसरे ही पड़ाव पर योग संयोग ऐसा बना कि जैसे ही भोर हुई, जैसे ही सुबह हुआ, राजकुमार को बड़ा अच्छा लगा जंगल का वातावरण। यहाँ भी आप सुबह उठ करके जब देखते हैं बाहर सूरज उग रहा है, चिड़ियाँ चहक रही हैं, मंदिर की घंटियाँ बज रही हैं, लोग कैसे द्रव्य की थाली तैयार करके जा रहे हैं, कैसा लगता है। बाहर निकलो, ठंडी शांत व्यवस्थित हवा चल रही है, कहीं भी ध्यान पर बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं। उसको बहुत अच्छा लगा। एक साफ सुथरी पहाड़ी पर हरे भरे पेड़ पौधों की तरफ बढ़ने लगा। 100-200 कदम बढ़ गया, कुछ आकर्षण लगता उसे और आगे चला जाता कि उस पेड़ तक जाना है। और उस पेड़ तक जैसे पहुंचा तो देखा कि वहां एक बहुत शांत ज्ञान ध्यान में लीन मुनिराज विराजे हैं। उनकी शांत मुद्रा देख करके वो बहुत प्रभावित हुआ। बिल्कुल ये मेरे जैसे हैं, मेरी जितनी उम्र है इनकी, मेरे जैसे सुंदर हैं, मेरे से भी ज़्यादा सुंदर हैं, शरीर भी मेरे से ज़्यादा बलिष्ठ दिख रहा है, लेकिन इस भय में और इतनी कठिन तपस्या में क्यों लीन है। और ये मेरे घर में भी मुनिराज आते हैं, कभी कभी मैंने भी देखे हैं कि बहुत बीतरागी होते हैं, उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं होता है, तो ये मुनिराज इतने जल्दी इस तरह की साधना में क्यों लग गए। धन्य है, इन्हें धन्य है। मैं तो देखो कहाँ अपनी पत्नी के साथ यहाँ चला आया, और ये अपने माता पिता घर परिवार राजपाट तो इनका भी होगा, ये भी तो बड़े सुंदर राजकुमार दिख रहे हैं। ये सब कुछ छोड़ के ध्यान में आत्मज्ञान में लीन है। विचार करने लगा, उन्हें देखते 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 ऐसा तल्लीन हो गया ना। कभी कभी अपने भीतर से ज्ञान आता है, ज्ञान तो भीतर से ही आता है जी। थोड़ी देर के हमें लगता है कि इससे ज्ञान हुआ उससे ज्ञान हुआ, ज्ञान तो भीतर से ही होता है अंतरंग। लेकिन भीतर का ज्ञान भीतर का तब कहलाता है जब अनुभूति पूर्वक हो कि यह मैं जानने वाला हो, यह मेरा स्वभाव है। वैसा उसकी जागृति हुई। यूं मस्त इधर देखा, सैनिक इधर उधर दौड़े, किधर गए महाराज। मनुदया ने भी देखा कि अभी यहां से उठे और बस बाहर निकले तो किधर गए। मनुदया का भाई था उदय सुंदर। उदय सुंदर ने कहा कि खोज करना चाहिए, जंगल का मामला है। तो उदय सुंदर उसी पहाड़ी पर चढ़ गया जिधर वो चढ़े थे। पीछे मनुदया भी आई, सैनिक भी इधर उधर दौड़े। उदय सुंदर ने उतनी दूर जाके देखा कि 200-250 कदम पर आराम से एक मुनिराज के सामने बैठे हैं, एकदम मगन मस्त हैं। चूंकि मुनि तो उनने भी देख रखे थे, वो भी मुनि भक्त थे, लेकिन फिर भी मजाक सूझा उनको कि अपनी पत्नी को 2 दिन के लिए छोड़ने को तैयार नहीं हो। महाराज जी के सामने ऐसे बैठा है बिल्कुल जैसे एक महाराज जी बनने वाला हो। तो ऐसे ही मजाक किया, साले बहने हुई में चलते भी हैं मजाक थोड़े से। तो उसने ऐसे ही मजाक किया, क्यों भाई मुनि बनने का भाव है क्या। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इन मुनिराज को देख के मेरे भाव तो ऐसे ही है कि मुनि बनना चाहिए। उसको ये तो पक्का था साले को कि कहाँ मुनि बनेंगे। 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए बहन को छोड़ने को तैयार नहीं है, अपनी पत्नी को छोड़ने को तैयार नहीं है, पक्का मुनि बनोगे। बोले बहुत ऐसे ही लग रहा, अभी तो बस मुनि बनना चाहिए। अच्छा तो तुम मुनि बनोगे तो मैं भी बन जाऊंगा। ये तो पता ही है कि कहाँ बनने वाला है। तुम बनोगे मैं भी बन जाऊंगा। इसने कहा ठीक है। भोर हो गई, सूरज निकल आया, लाइट हो गई, मुनिराज ने आंखें खोली। बहन भी पीछे से उसकी आ गई, यानी कि पत्नी इसकी वज्रबाहु की। जैसे ही मुनिराज ने आंखें खोली तो उसने हाथ जोड़ के कहा, भगवान मुझे आत्म कल्याण करने वाली दिगंबर मुनि दीक्षा प्रदान कीजिए।
मुनिराज तो ज्ञानी, और वो अवधि ज्ञानी जो भव भव को जानते हैं, उनने जान लिया कि बहुत अच्छी होनहार है इस जीव की। जैसे उसने ये कहा तो साले के पांव की नीचे की जमीन सरक गई कि ये तो सच में बोलने लगा। उसने बहुत इशारा किया कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो ऐसे बोल रहा था। मेरी बहन का क्या होगा, तुम्हारी पत्नी कहां जाएगी, क्या होगा वगैरह। इसने ध्यान ही नहीं दिया, फिर आग्रह किया। मुनिराज ने जान लिया अच्छी होनहार है, तथास्तु दीक्षा दे दी। शर्त के मुताबिक उसने भी दीक्षा ले ली कि भाई अब मेरे को भी लेना पड़ेगी, जब मैंने कहा था तुम लोगे तो मैं लूँगा। दही बहन, उदय सुंदर की बहन मनोदया, उसने कहा कि आप लोग फिक्र मत करिए, आप लोगों ने संयम लिया, बहुत अच्छा किया। कोई और होता तो कितना ढिढोरा पीटता और कितना बदनाम करते, क्या करते। उसने कहा कि मैं तो पहले से ही माता जी के पास पड़ी हुई हूँ, मुझे तो पहले ही से भाव था कि संसार के झंझट में कुछ नहीं धरा, ये तो सिर्फ माता पिता की आज्ञा मान करके एक अच्छा परिवार मिला, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। अब जब पतिदेव जा रहे हैं और भाई जा रहे हैं, एक लड़की के तो दो ही घर होते हैं, पति का घर कि पिता का घर, भाई का घर। अब जब दोनों जा रहे हैं तो मैं भी माता जी के पास जाकर के दीक्षा स्वीकार करूँगी। पद्म पुराण की बड़ी सुंदर कथा है। ये सारे सैनिक देखते रह गए, वहां बिना बुलाए ही इतने सैनिकों की भीड़ हो गई, इतने लोगों की भीड़ हो गई। मंत्री संतरी ने भी थोड़ा मनाया किया, लेकिन महापुरुषों का निर्णय तो जो है सो वैसे ही होता है, पक्का होता है। अभी तक ऐसा जबरदस्त राग था और अभी हाल सब बदल गया। ये संदेशे जब घर पहुंचे तो पिता महाराज तो राजा थे, लेकिन दादा महाराज सहस्त्रबाहु, उनने जब सुना कि पोते ने दीक्षा ले ली तो ऐसा वैराग्य भाव आया कि मैं तो बार बार ऐसे सोचता रहता हूँ, कहता रहता हूँ कि मुझे भी बनना है, मुझे भी आत्म कल्याण करना है। बहुत चला लिया राज, बहुत क्लेश कर लिया, अब मुझे दीक्षा लेना है। मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ, डराता रहता हूँ लोगों को, लेकिन देखो मेरे पोते ने इतना रागी होकर के राग का विकार छोड़ करके वीतरागता का स्वीकार किया है। मैं भी दिगंबर दीक्षा स्वीकार करने के लिए चाहूँगा। पहले पोते की दीक्षा हुई जिसने कुछ भी स्वीकार नहीं किया एक तरह से।